पहला जो तीन पिंड होते हैं वो होते हैं ददीहाल के। ददीहाल होते हैं यानी कि दादा परदादा और पिता जहाँ रहे हों। आप सभी को मेरा पहला नमस्कार और गुड मॉर्निंग गाइज। अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं। आज भी है हमारे वहाँ श्राद्ध और श्राद्ध है आज आमा का, तो पकवान वगैरह बन रहे हैं घर में। मैं फ़िलहाल नीचे आया हुआ हूँ खेत में। ये देखिए, तो खेत में हो रही है हमारी लाल वाली मिर्च। अगर किसी ने लाल मिर्च नहीं देखी है, यानी कि जो ग्रीन चिल्ली होती है, मिर्च का पौधा नहीं देखा है, तो वो कुछ ऐसा होता है। और ये हरी मिर्च लगी हुई है, लाल मिर्च। और मौसम कुछ ऐसा हो रहा है बिल्कुल बंद। और कल रात भर आसमान में तारे थे और अभी सुबह उठ करके देखा तो बिल्कुल बादल लग चुके हैं। मैं फ़िलहाल नीचे खेत में जा रहा हूँ। खेत में जाने का रीज़न ये है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है हर जगह पे। ओ माँ, तो ये देखो गाइस, हमारा जो स्रोत वाला पानी है, लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है, तो जिसकी वजह से ये पानी बहुत तेज़ हो चुका है। ठीक है, और ये टैंक ओवरफ्लो हो रहा था, तो ये पानी निकास करनी है नीचे को। तो पानी हमारा इधर से आउट हो रहा है नीचे को। फिलहाल आप आवाज़ सुन रहे होंगे गधेरे की। तो ये यहाँ पर जो गधेरा है हमारे यहाँ इसको गधेरा बोलते हैं, वैसे नदी होती है बेसिकली, लेकिन इसकी आवाज़ आप सुन रहे होंगे, छणमण 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 छणमण। हरी भरी ऐसा हो रहा है। असोच का महीना है, अभी तक हम ये घास काट चुके होते थे, बट ये काटी नहीं है। सुबह सुबह का नाश्ता पहाड़ी केले के साथ। सो गाइस, ये देखो, मैंने ना फूल का बीज बाहर रखा हुआ था और ये फूल का पूरा बीज ही जम गया, पूरा का पूरा। क्योंकि 4 दिन से लगातार इसमें बारिश है, तो ये ऐसे जम गया है। ले खा फूल। तो गाइस, श्राद्ध में क्या करते हैं ना, देखो। सो गाइस, श्राद्ध में क्या करते हैं ना, ऐसे पूरा लीपा जाता है दही को, उसमें फिर चावल डाले जाते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे वो डालते थे, फूल डालते हैं ना, वैसे ये देखो। है मम्मी पाती? ठीक छो, मैं ले आनू। तो ये चल रहा है, यहाँ पर होगा प्रोग्राम का सेटअप। तो मैं यहाँ पर लेने आया हुआ हूँ पाती। तो ये है पाती, और पाती का काम जो है ना श्राद्ध में बहुत ज़रूरी होता है। और इसकी हम धूप भी बनाते हैं। जो घर में घरेलू धूप होती है ना, तो हवन वाली, तो वो इसी से बनती है। तो गाइस, ये देखो, ये आगे हैं पत्ते, तिमिल के पत्ते, जिनका बहुत ज़रूरी काम होता है। ये लेके आए हमारे भ्राता कन्नू श्री मिस्टर कन्नू और आमा बुबूला अखिल बरख्याली। पंडित जी भी पहुँच गए हैं और सामान, ताजो सामान सब आ गया। देख लो भाई, इसमें रायता और खीर, आलू, बीन्स की सब्जी, पूरी। देखो, खीर बनाना बहुत ज़रूरी होता है, कि आप जब बुबू के उसमें बनाया है तो आमा नाराज़ नहीं होगी। और ये बैकर, पंडित जी का जो बैकर होता है, जो मतलब श्राद्ध में जाता है, तो वो सब चीज़ें सब सामने रखी जाती हैं। पंडित जी अभी बना रहे हैं कुश के पित्र। अच्छा, ये पितृदेव बना रहे हैं कुश से। और फिलहाल हम पंडित जी के लिए चाय बनाते हैं। नमस्कार मित्रों, आज यहाँ पे हम श्राद्ध कर्म किया गया है। श्राद्ध कर्म में आपको सबसे पहले हम इधर पे दिखाते हैं कि कैसे श्राद्ध होता है, क्या क्या उसमें रखा जाता है। तो ये पिंड वगैरह कहे जाते हैं, जो चावल के आटे के बनते हैं या फिर जौ के आटे के बनते हैं, या फिर जो चावल है पका के जो बनता है उसका बनाया जाता है। 3 प्रकार से पिंड बनाए जाते हैं। उसमें सबसे पहला जो 3 पिंड होते हैं वो होते हैं ददीहाल के। ददीहाल होते हैं यानी कि दादा परदादा और पिता जहाँ रहे हों। फिर 3 होते हैं ननिहाल। ननिहाल सभी जानते हैं, ननिहाल जहाँ नानी का घर है या नाना नानी का घर है, उनके नाम के 3 पिंड ये बने होते हैं। फिर उसके बाद से जो 3 है, आज क्योंकि नौमी का श्राद्ध है यहाँ, तो माता के नाम के भी 3 पिंड बने हैं। माता का होता है, आमा का होता है, और आमा की सास का यानी कि बड़ी आमा का 3। तो इस प्रकार से 9 पिंड। और ये 3 बलि कही जाती है। ये है, इन्हें बलि कहा जाता है। ये बलि होती हैं। बाकी फिर ये उनके नाम के लिए खाना परोसा जाता है, ये होता है खाना। और यहाँ पे हमारे अभी कुछ ब्राह्मण रखे गए थे, उनकी पूजा की जाती है सबसे पहले। अभी तो हमने उठा के वो कर दिए हैं, विसर्जित कर दिए हैं, लेकिन पहले उनको स्थापित किया जाता है। उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। विधान करने के बाद से फिर विष्णु नैवेद्य जिसे कहा जाता है, वो क्या कहते हैं, विष्णु नैवेद्य निकाला जाता है। उसको श्राद्ध कर्म करने वाला खाता है। उसके बाद से फिर हमारे द्वारा ये पाथरी पसकी जाती है। इसे पाथरी कहते हैं पहाड़ी में, वैसे पातली कहा जाता है शुद्ध हिंदी में। ये प्रसाद पितृ प्रसाद के नाम पे भी कहा जाता है। इसे कोई भी ग्रहण कर सकता है। उसके बाद से फिर हम पिंड का कार्य करते हैं, पिंड बनाते हैं। जो मैंने अभी बताया कि कैसे जौ के आटे के, चावल के आटे के, या फिर चावल उबाल करके यानी कि जैसे भात पकाते हैं उसके बनाए जाते हैं। उसके बाद से एक निकाला जाता है, ये होता है विकिर दान, इसे कहते हैं। विकिर ये होता है, कुल में किसी का ऐसा व्यक्ति है
जो असंस्कृत खत्म हो गया, संस्कृत का मतलब होता है जिसका जनेऊ नहीं हुआ है या माँ के गर्भ में हो गया है या फिर किसी अन्य प्रकार से हो गया है, तो उसके नाम का इसमें भोजन निकाला जाता है और उनको दिया जाता है। तो हमारी यह हिंदू रीति रिवाजों में सभी को कुछ ना कुछ अंश दिया जाता है। अभी क्या है, ये हमने पितरों के नाम से दे दिया है, पितरों के नाम से निकाल दिया, इसको बाद में गाय खाएगी तो गाय का पोषण होगा। इस प्रकार से सभी के पोषण के लिए ऐसी रीतियां बनाई गई हैं जिनसे सभी का पालन पोषण होता रहे। ये गाय के लिए गोग्रास है और गाय हमारी कृष्णा खाएगी। ले कृष्णा ऐसे खा, शाबाश, गुड गाय। गौरी तिल्ले भी बाद में लाऊंगा। श्राद्ध तो हो चुका है, आपने सारे सब कुछ जान ही लिया होगा कि श्राद्ध में क्या क्या होता है। तो अब छोड़ने जा रहा हूँ पंडित जी को और मार्केट तक, उन्हें कहीं और भी श्राद्ध करने हैं। बुआ भी आ रही है तो बुआ को भी लेके आ जाऊँगा, दोनों काम साथ ही हो जाएंगे। चलते हैं और चलेंगे बाइक से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कल रात यहाँ पे कैसी बारिश हुई हुई है और बारिश से ये कैसा मलबा आ गया है। पहाड़ों की रोडों की हालत इस तरह से हो जाती है बारिश में ही। तो गाइस चेक दिस आउट, ये क्या हो। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं वापस घर की तरफ। हेयर इज बुआ, यूं क्या खाने वाले हैं बुआ, रहने दे। अब बोले को हाँ पानी पीना, पानी पे। चल जा। हाँ, तो भाई श्राद्ध हो चुका है और अब हम रसोई में हैं इस समय और सब लोग के लिए खाना लग गया है और हम खाना खाते हैं। और ये लेखा ये है साउथ इंडियन स्टाइल, जिसमें रखा गया है रायता और आलू बीन्स और शिमला मिर्च, 3 सब्जी हैं और खीर। तो ये है हमारी पहाड़ी पूरियाँ। तो आज श्राद्ध हो चुके हैं कम्प्लीटली। तो अब बस बुआ रख रही है फिलहाल। और कन्नू बैठ जा, तू के करण से खा पे आप किसू क्या कर चेयर से यूं। ये है धान, घर के धान की खीर। जो घर के धान होते हैं तो उस धान की, जो बाजार वाले धान होते हैं ना, उससे खीर बेकार हो जाती है, मतलब मज़ा नहीं आता उससे खाने में, वो वाले चावल से मतलब। और ये वाला जो चावल होता है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, देखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। वैसे भी श्राद्ध का खाना टेस्टी होता है। तो चलो फिर हम क्या करते हैं, खाते हैं और फिर तो भाई चलो खाते हैं, बर्तन वर्तन धो के फिर सो जाएंगे। चलो बाय।